संजीव जी, आपका क्वेश्चन ये है और बड़ा स्पेसिफिक है कि मैंने आपका प्रोग्राम किया तो मुझे क्या फायदा हुआ। एंड नॉट ओनली दैट, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई आपने प्रोग्राम मेरे ख्याल से ये रिपीट किया है ना। आपने पहले भी एक रिपीट बार किया था। तो रिपीट किया। आपके आपकी जो व्यूज़ हैं, मतलब जो भी आपकी अनबायस्ड व्यूज़ हैं, वो दैट विल बी वेरी वैल्यूबल फॉर अस। गुड बैड अगली मैं सिर्फ अनबायस्ड ही शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बीएमपी भी किया हुआ है और बीएमपी मैंने 3 बार किया। अब ये मत सोचना कि मेरे को समझ नहीं आता इसलिए 3 बार किया है, पर इन द स्पेसिंग ऑफ 10-12 ईयर्स 3 बार किया है। क्योंकि हर प्रोग्राम नया हो जाता है कुछ दिन बाद, 3-4-5 साल के अंदर उसके अंदर इतनी सारी नई चीजें जुड़ जाती हैं कि वो दोबारा करने पे वैल्यू मिलती है, और बहुत सारी चीजें हम भूल चुके होते हैं जो हमने इम्प्लीमेंट नहीं करी, वो रिवाइज हो जाती हैं। तो मैंने संजीव जी का प्रोग्राम 2 बार किया पर्सनली, और एक बार इनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया था सारे ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इन्होंने उस समय पे ये ऑन साइट करते थे शुरू शुरू में, तो एक कॉन्फ्रेंस रूम बुक करके हमने सारी ऑर्गेनाइजेशन को कराया था। जब मैंने सबसे पहली बार किया था तो मेरे पास एक माइंडसेट था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था अपने बारे में कि यार, कंप्यूटर तो मैं यूज़ करता नहीं, और यूज़ करने की मुझे ज़रूरत भी क्यों है। इतने सारे लोग हैं, उनका काम है वो करेंगे, तो मेरे लिए क्या जरूरी है ये सब करना टेक्नोलॉजी का। तो मैं इनके पास एक सैटरडे को पहुंच गया था, इनके ऑफिस, ये समझने के लिए कि अगर मैं खुद लैपटॉप पे यूज़ नहीं करूंगा तो मेरी पार्टिसिपेशन कैसी होनी चाहिए। हो सकता है आप में से भी कुछ को ये रेलेवेंट हो, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, आपको, इनका एक एग्जाम्पल था जो मुझे बहुत घर कर गया, और वो एग्जाम्पल था कि भाई आप तो बहुत बड़ी और इम्पोर्टेड और कॉम्प्लिकेटेड मशीनें प्लांट में यूज़ करते हो, तो क्या आपको चलानी आती है? तो मैंने कहा नहीं आती। क्या आपको उनके बारे में कुछ पता भी है? मैंने कहा ये भी नहीं पता, शायद सिलेक्शन भी किसी ने की होगी। पर आपको ये पता है कि ऐसी मशीन है, उससे क्या क्या किया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, और क्या क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है, और कैसे लोग चलाते हैं, और उसके क्या फायदे नुकसान हैं। तो अगर आप मेरा कोर्स कर लेते हो और आप फिर भी चाहते भी नहीं हो सीखना, तो कुछ चीजें तो आप सीख ही लोगे जो एकदम सिंपल है, जिससे आपको वैल्यू मिलेगी, और आप ये सीख जाओगे कि आपकी टीम से आप क्या एक्सपेक्ट करो, कैसे एक्सपेक्ट करो, और उनसे आउटपुट ले पाओगे, क्या संभावनाएं हैं ऑटोमेशन की, वो आपका दिमाग खुल जाएगा। और वाकई दिमाग इतना खुला कि पूछो मत। और मैं, आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि मैं अभी पेपर यूज नहीं करता, मैं हर महीने 2-3 डायरियां लगाता था। अब मैं टोटली कंप्यूटर पे आ गया हूँ, पर मुझे लगे उसमें 5-4 साल, धीरे धीरे कैलेंडर, कंप्यूटर, ये सब सीखने में, गूगल ड्राइव। पर मेरी टीम ने सीख लिया था, उस पर रिपोर्ट भेजती थी, तो फिर मेरे को आना पड़ा धीरे धीरे ताकि मैं ऑब्सलीट ना हो जाऊं। वैल्यू क्या मिली? दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी कंपनी एक्सेल पे चलती थी, और हमारे यहाँ पे एक बार साइबर अटैक भी हुआ था जिससे हैकिंग हो गई थी। एक बार माइक्रोसॉफ्ट वाले भी आए थे, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के ऊपर कंपनी सीज कर दी थी, और फिर हमने बहुत सारी नेगोशिएशन करके उसे खुलवाया था। तो ये सब चीजें जब मैंने संजीव जी के पहली बार कोर्स में समझी और सुनी कि कितनी आसानी से अवॉइड हो सकती थी, और कितनी सिली मिस्टेक्स हम कर रहे थे, और कितने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे हम ऑफिशियल लाइसेंसेस पे, जो सारा काम फ्री की ओपनवेयर सॉफ्टवेयर से हो सकता था। तो हम जीमेल के पेड अकाउंट पे गए, एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम्स चेंज किए, हार्डवेयर भी बहुत सारी चेंज की। उसके बाद हमने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में इनसे पूरा आईटी सिस्टम लेआउट कराया, क्योंकि जब ये समझ आया कि एफिशिएंट लेआउट कैसे बन सकता है, तो वो भी कराया। और कोर्स के अंदर इतने सारे छोटे छोटे टूल्स सीखे जिससे कि हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। अब ये कोर्स ना सिर्फ टेक्नोलॉजी का कोर्स नहीं है जो मैंने लास्ट टाइम किया, जो मैंने अभी जस्ट फिनिश किया है, वो कोर्स अब एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बन गया है। अब इट इज नो मोर ओनली ए टेक्नोलॉजी कोर्स, इट चेंजेस योर बीइंग ऑल्सो। मतलब ये सब कुछ टच करता है कि आपको अपने आप को, अपनी टीम को, और अपने डेटा को कैसे मैनेज करना है। ये फर्स्ट पार्ट मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट करता है कि हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, अपने आप के लिए डेली वीकली मंथली शेड्यूल्स नहीं बना पाते, अपने आप के लिए मीटिंग के रिदम्स नहीं बना पाते,
अपने डेटा को अरेंज नहीं कर पाते और अपनी खुद की टीम के लिए कभी प्रेजेंट नहीं होते। फिर मैंने इनकी कोर्स में यहीं पे सीखा वन पेज प्लान, जिसके अंदर मैंने लिटरली अपनी पूरी टीम को एक पर्पस से, मिशन से, विजन से बांध दिया। स्टोरी टेलिंग भी इनके यहाँ पे सीखी मैंने कि कैसे स्टोरी से इंस्पायर करना, और इनके एक स्टोरी ग्रुप से मैं स्टोरियाँ उठाते रहता हूँ और अपनी टीम को दिखाते रहता हूँ। और वो अलाउड है इनकी तरफ से, चोरी नहीं है। तो उस सब से इमेंस वैल्यू मिली। और बीएमपी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस सिखाए गए ना, एफएमएस, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग बीएमपी जानते हैं, पर मेरे को लगता है कि राहुल जैन ऑलमोस्ट सभी ने किया होगा। मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया होगा। किया है किया मैक्सिमम। होगा तो हाँ वेरी यहाँ गुड। पर। तो किया है तो बहुत आप रिलेट कर पाएंगे। डेलीगेशन शीट का इनका एक ट्रिनिटी फॉर्म है, ट्रिनिटी फॉर्म हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो हमने पहले सानिध्य वाले फॉर्म सब करे थे इम्प्लीमेंट, पर वो अब सब डिसमेंटल करके हमने ट्रिनिटी फॉर्म, डीएल के फॉर्म, जिसके अंदर इवन फॉलो अप करने की भी बहुत सारी आवश्यकता नहीं पड़ती, और स्कोर कार्ड भी अपने आप बन जाता है। इंटरनेट साइट करके उनको ऑटोमेट कर दिया। ये टेक्नोलॉजी हमें एकदम नई मिली और बहुत ही फैबुलस है, और हम अपने आप ही बना पाते हैं 30-40 मिनट में। अब तो टेम्पलेट बन गया, उससे भी कम में बना पाते हैं। और हमारा अपना विजन है कि हम अपने हर कस्टमर्स को बाय दिस ईयर एंड वो इंटरनेट साइट पे ऑटोमेटिक अपडेट उसका सब कुछ दे पाएंगे, ताकि उसको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे लगे कि भाई वो साइट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, अकाउंट स्टेटमेंट, एक्सपीरियंस, पेंडेंसी, ऑर्डर्स, उसकी अपनी हिस्ट्री, सब कुछ उसी पे मिलेगा। उसकी फोटोग्राफ्स हमारे साथ, हमारी फोटोग्राफ्स उसके साथ, ओकेजन्स, ट्रेनिंग कैलेंडर्स, मतलब ऑसम अमेजिंग चीज़ है। रैपिड शेयर एक चीज़ मुझे मिली, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लोग जो शेयर करते हैं, देखो जो मेरे माइंड में आता जा रहा है जिस सीक्वेंस में मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो रैपिड शेयर मिली, जिससे कि लोग ना पहले वो बैलेंस शीटें, केवाईसी के डेटा, कैटलॉग इधर उधर भागते रहते थे, और अब वो ना 5 मिनट में शेयर हो जाते हैं। तो आईटी की कॉस्ट बची इतनी सारी, आईटी की सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और जो भी बीएमपी के सिस्टम्स थे वो सारे एफर्टलेसली इजीली इंप्लीमेंट हो गए। इजीली इंप्लीमेंट हो गए, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के सिस्टम है, जिसके अंदर ऑटोमेशन का पूरा काम करके दिया हुआ है। दूसरी चीज मैं इनके कोर्स की बताना चाहूंगा कि इनके यहाँ पे ना ये वैसे लोग हैं जो कि पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, और ये बड़ा यूनिक होता है, बहुत कम ट्रेनर होते हैं। सॉरी संजीव जी, मैं आपको इंसाइट नहीं कर रहा फीस बढ़ाने के लिए या हर बंदे से चार्ज करने के लिए। इनके यहाँ पे आप कंटिन्यू डूइंग द गुड वर्क दैट यू डूइंग। इनके यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आप अपना टीम को नहीं कर सकते। ये बोलते हैं एचआर में सारी एचआर की टीम लाओ, एचआर का मॉड्यूल जब सिखाएंगे, जब ऑटोमेशन सिखाएंगे, सप्लाई चेन में सप्लाई चेन के लाओ। फिर सारे वीडियोस टीचेबल के ऊपर इन्होंने डाल रखे हैं, और सारे टेस्टिमोनियल डाल रखे हैं कि आप केस स्टडीज से देख के इंस्पायर कर सकते हो टीम को, वही वीडियो दिखा सकते हो अपनी पूरी टीम को, ऑफिशियली अलाउड है। सारी पीपीटीज भेज देते हैं, उसी के ऊपर है, सारे लिंक्स उसी के ऊपर हैं। तो ये पूरा कोर्स खुला है आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए। ऐसा नहीं है कि डीएमई को लाओगे तो आधे पैसे, इसको लाओगे तो पूरे पैसे, पार्टनर को लाओगे तो आधे पैसे, इसके एक्स्ट्रा उसके एक्स्ट्रा। और थोड़े से अगर आप अनरीजनेबल भी हो रहे हो और कोई रिक्वेस्ट करते हो, और उनको लगता है कंपनी को मतलब फाइनेंशियल इशू है और कंपनी को फायदा होगा अगर उसकी टेक्नोलॉजी से, तो वो थोड़े बहुत डेविएशन भी दे देंगे कि चलो एक पार्टनर को और लिया, उसको हैंड होल्डिंग कर देंगे, ये वाली चीज कर देंगे। एल्यूमिनाई का इनका फिर एक सेक्शन है उसके बाद, जिससे कि वो वंस ए मंथ उस सेशन के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है वो मिलती रहती है। और आजकल एआई का इतना बड़ा काम हो रहा है, तो मैं तो मुझे पूरा याद है कि मैं जब एआई आई तो मैं घबरा गया था। तो मैंने संजीव जी से बोला कि भाई साहब ऐसा है, मुझे ना एक सैटरडे का टाइम दो। तो मैं अपनी डॉटर को लेके और अपने क्रिएटिव हेड को लेके और अपनी मार्केटिंग हेड को लेके इनके ऑफिस पहुंच गया। संडे था या सैटरडे मुझे याद नहीं, छुट्टी का दिन था। और ये और इनका सन दोनों से एआई के बारे में पूरा क्वेश्चन आंसर पूछे। तो इन्होंने एक टूल दिखाया एआई का, जिसमें प्रॉम्प्ट पहले से ही बने हुए थे, और प्रॉम्प्ट बना के अपनी मार्केटिंग मटेरियल क्रिएट कर सकते थे। तो माइंड ब्लोइंग था, मेरे लिए पहला एक्सपोजर था एआई का लाइव। तो जिस तरीके से ये एक्स्ट्रा माइल चलते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे को चलते हैं और क्योंकि मैं
इनके साथ एसोसिएटेड रहा हूँ इतने सालों से, या दोस्ती हो गई, या ऐसा कहें, या मैं कोई ब्रांड हूँ इस कारण से मेरे साथ चलते हैं। इनके ऑफिस में जो भी समय मांगता है हमेशा चलते हैं, उसको टाइम मिलता है, हर कस्टमर को टाइम मिलता है। मैंने इनकी शेयरिंग में भी बहुत बार सुना है ऐसा। इनकी टीम के बारे में कहना, मैं चूक जाऊंगा तो मेरे को लगेगा कि मैंने कुछ नहीं बताया आपको। इनका जो सपोर्ट सिस्टम है और जो टीम है वो ना कमाल की है। कमाल की है मतलब कमाल की है। ऐसे नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेटर बैठी हुई है जो आपको असाइन हो गई है और वो या हो गया है और वो पूछ रहा है कि आपने होमवर्क कर लिया नहीं कर लिया, कर लिया नहीं कर लिया। उसके लिए तो उन्होंने ऑटोमेटिक ट्रैकर बनाया हुआ है, आपकी प्रोग्रेस ट्रैकर, गोल ट्रैकर है। पर इनकी टीम जो है, आप टिकट खोल दो, टिकट खोलने के बाद आपको हैंड होल्ड करके सोल्यूशन देगी, और जो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते उसके अंदर भी बना के आपको वो सोल्यूशन हैंड ओवर करेगी। और मैं सरप्राइज था कि जब मैं लास्ट टाइम संजीव जी को मिला किसी इवेंट में, पब्लिक इवेंट में, तो उन्होंने बोला आपके यहाँ पे ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट हो गई। मैंने कहा होनी तो थी, मैंने डेलीगेट करी हुई है, मेरे को नहीं मालूम हो गई कि नहीं हो गई। बोले नहीं नहीं, आपकी टीम ने हमारी टीम से रिक्वेस्ट की थी, और हमारी टीम में सो एंड सो ने ये क्यूआर कोड से सारा कुछ करने की जो टेक्नोलॉजी है वो दे दी। एक मैं और चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने इनकी टेक्नोलॉजी लगा के एक ना विजिटिंग कार्ड बनाया। तो वो विजिटिंग कार्ड कुछ ऐसा था, दिखता था। इसके अंदर क्या था, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी दिखाई थी कि जिसमें क्यूआर कोड को स्कैन करो तो आपका सारा डेटा कंपनी का अपने आप उसके मोबाइल में स्टोर हो जाता है। तो मैंने बड़े खुश होकर इनको दिखाया कि देखो जी, मैंने 3 क्यूआर कोड आगे लगा दिए हैं, 3 पीछे लगा दिए हैं, मेरे ग्रुप का सारा डेटा उसको स्टोर हो जाता है। इन्होंने कहा क्या यार, पूरी समझे नहीं। अपना सिंगल क्यूआर कोड से करवाता हूँ मैं आपको, सिंगल क्यूआर कोड से आप जितनी इंफॉर्मेशन देना है वो हो जाएगी। और मैं भूल गया उस बात को, और इन्होंने करवा दिया मेरी टीम के पीछे पड़ के। तो जो मुझे जब पता लगा तो मैं बहुत वो विजिटिंग कार्ड नया बन के आया तो बहुत एक्साइट हुआ मैंने एग्जीबिशन में ट्राई करा उसको। एग्जीबिशन के अंदर मैंने जो एग्जीबिशन में बैज मिलता है, शायद से पड़ा होगा तो मैं दिखाता हूँ, जैसे एग्जीबिशन में यूज किया था, आई कांट सी इट हियर। तो उस एग्जीबिशन के बैच के बैक साइड में ना प्लास्टिक में मैंने अपना विजिटिंग कार्ड एक क्यूआर कोड वाला घुसा दिया। और जिस भी बंदे से मुझे डेटा लेना होता था, देना होता था, इंपॉर्टेंट होता था, तो मैं उसको बैच को पलट के उसको बोलता था इसे स्कैन कर ले। उसने स्कैन कर लिया, उसके यहाँ स्टोर हो गया। तो मैंने करीब ना 7 लोगों को स्कैन करके स्टोर कराया था। 20-25 लोगों को कार्ड दिया था, व्हाट्सएप करना मत भूलना। और टू माई सरप्राइज उन 7 लोगों के मैसेजेस तो आ गए थे रात को ही। और उस 20 लोगों में से किसी का मैसेज आज तक नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कार्ड ले लिया, मैंने भी ले लिया, उनको भी वही प्रॉब्लम है, इतने सारे लोग, इतने सारे कनेक्ट, और हमें भी वही प्रॉब्लम है, इतने सारे लोग मिले, हम भी भूल गए। तो उन 7 लोगों से तो काम धंधा चालू होने की बातचीत चल रही है, और 20 कॉन्टैक्ट हमारे वेस्ट हो गए। तो टेक्नोलॉजी कहाँ पे किस चीज को कैसे लेवरेज करके क्या कर देगी कह नहीं सकते। और संजीव जी, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको भी खुशी होगी। अब हमारे हर फैक्ट्री पे, हर लोकेशन पे, हमारे ऑफिस पे क्यूआर कोड टंगा हुआ है, और हमारे 450 डीलर के शोरूम पे क्यूआर कोड टंगा हुआ है। हर एक का स्पेशल है, ताकि हम उस लोकेशन को भी अपने आप कैप्चर कर लेते हैं। सारे आप ही के टूल से जनरेटेड क्यूआर कोड है। और उनको एक फॉर्म मिल जाता है, वो सारी लीड्स जो फील्ड की हैं और जितने भी लोग हमारी कंपनी में आ रहे हैं जिस भी कारण से, वो हमारे डेटाबेस में आ जाते हैं अपने आप। और उनके ही क्वेश्चन से हम उनकी टैगिंग अपने आप हो जाती है जो उन्होंने किया होता है। और उससे फिर हम उनको ऑटोमेटिक, जो आपका ड्रिप मार्केटिंग का सिस्टम था, उसके थ्रू कुछ कंपनी की इंफॉर्मेशन और बर्थडे एनिवर्सरीज पे कार्ड्स जो पर्सनलाइज हैं वो भेजना शुरू कर देते हैं। हमने अपने डीलर्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजने के लिए अभी आपकी टेम्पलेटेड वाला सिस्टम यूज किया है, जिसमें कि 14 वेरिएबल फील्ड हम रख सकते हैं आपके व्हाट्सएप मैसेज में। और सब डीलर्स को अब उनको मंथ में 2 बार उनकी परफॉर्मेंस, उनके पास किस मॉडल के किस कलर के स्कूटर एग्जिस्ट नहीं करते, ये वाला डेटा पर्सनल नाम से भेजना शुरू कर दिया। और इसमें कोई स्पैमिंग में बंद भी नहीं होता, क्योंकि वो प्योरली बिजनेस एसएमएस है, पर्सनल नाम से और पूरा डेटा है। और 48,000 कंज्यूमर्स जो हमारे ई स्कूटर वाले थे, उनको भी पर्सनल विन नंबर, कौन सा स्कूटर कौन से कलर का, उन्होंने किस डेट से खरीदा था, और आप कैसे रेट करते हो हमारी सर्विसेज वगैरह के मैसेजेस भेजे। तो मतलब मैं कहूँगा कि मच बियॉन्ड और बहुत ऊपर की टेक्नोलॉजी है। अ, इतनी सारी चीज मिलती है कि फोमो तो होता है कई बार,
फोमो तो होता है, पर फोमो हट जाता है जब वो मुझे दिखाते हैं अपने टीचेबल पे कि सारी चीज यहीं पड़ी है, चिंता ना करो। और ये हट नहीं रही कि 2 महीने बाद हट जाएगी, 3 महीने बाद हट जाएगी। आप अपना बीएमपी कोर्स के हिसाब से चलो, और आप अगर एल्यूमिनाई के मेंबर बन गए तो आपको लाइफ लॉन्ग वो सर्विसेज और सपोर्ट मिलती रहेगी। और इनका 3 साल की एक सपोर्ट का पैकेज, हमने तो वही लिया था कि 1 साल का क्यों लें, 3 साल में फायदा हो रहा है। 3 साल तक तो हैंड होल्डिंग है पूरी टीम की, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ पीपल हु गेट ट्रेन्ड, द काइंड ऑफ वीडियोस, इंस्टेड ऑफ चोरी करके, मिसयूज करके, जो हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ थोड़ी बहुत ही, तो दिखाते थे दूसरे कोर्सेज की दूसरी टीम के मेंबर को कि इस तरफ होके बैठ जा, तेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। हंसने की जरूरत नहीं है, मैं सभी सभी करते हो आप लोग भी, मैं भी करता था। तो वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी इंटेग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। ऑफिशियली अलाउड है, खूब खुल के करो, खुल के दिखाओ। तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत आपको जबरदस्त फायदा होगा। और मैं आपको एक चीज और बता सक रहा हूँ, पर्सनली मैं बता रहा हूँ और आपका वादा कर रहा हूँ, और उसको निभा भी दूंगा। अगर संजीव जी का कोर्स करने के बाद आपको वैल्यू ना मिले तो पैसे मुझसे वापस ले लेना। क्या बोला मैंने? ये क्या बोला मतलब मैंने? बड़ी और मैं बात है संजीव जी कि से वापस नहीं लूंगा। क्या समझे? नहीं तो संजीव जी बोलेंगे कि भाई ये तो तुम मुझसे वापस मांग लेगा, ये तो बैक टू बैक है, बनिया आदमी है, पीछे आ जाएगा, भाई साहब आप वापस करो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आप में से कोई पैसे मांगने वापस नहीं आने वाला। इट इज लाइक दिस, कि मैं किसी को बोलूं कि मैं अगर किसी XYZ को तंग करूंगा, मर्डर करूंगा, तो मेरी ना गर्दन काट देना, मुझे मालूम है कभी होने वाला ही नहीं है। और अगर आप में से किसी का हो गया ना, तो आप बिल्कुल बेधड़क ट्राई कर लेना, आपको आरटीजीएस मिल जाएगी, एकदम कतई मिल जाएगी, प्रूफ ऑफ पेमेंट के साथ। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मेरा कहना है कि आपको एक्सपीरियंस होगा कि टेक्नोलॉजी लेवरेज करके आप अपना टाइम कितना खाली कर सकते हो हमेशा के लिए। और अगर कल्चर कंपनी में आ गई, जो हमारी कंपनी में हमने ना एचओडीज को भी पकड़ पकड़ के एक्सेल से गूगल बेसिक सिखाया। और अभी भी इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर GWS वर्क स्पेस में आपके मॉड्यूल्स को यूज करके सिखाने की हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाई, जो अभी एक इससे 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारा काम आपका आसान हो जाएगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, ये भी हमें यहीं से पता लगा, किनको लेवरेज करना होता है। ब्रांड्स के ऊपर नेल हैमर के बेसिस पे हमने अपने ब्रांड्स को चेंज किया, संजीव जी को मैंने शेयर किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब रियली ऑक्टोपस टाइप का ये कोर्स है। टेक्नोलॉजी तो इसका एक पार्ट है, वो तो मतलब हो ही जाएगी। संजीव जी कहते हैं ये तो हो ही जाएगी टेक्नोलॉजी, तो आप आ गए हमारे पास तो हो ही जाएगी। जैसे मंदिर में घुस गए तो पूजा तो हो ही जाएगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम कर लो, मंदिर में पूजा तो हो ही जाएगी, आरती तो हो ही जाएगी। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी तो फियर खत्म हो जाता है, बियॉन्ड टेक्नोलॉजी जाने की बातें होती हैं। और अभी ये कुछ और चीजें भी ऐड कर रहे हैं अपने कोर्स में, जैसा मुझे पता लगा इनसे बात करके। वो अगले वर्जन में मिलेगा जो हमारे वर्जन में नहीं था, तो वो क्लासेस मैं भी इनके आप लोगों के साथ अटेंड करूंगा जी, पक्का, जैसे ये बताएंगे मुझे। तो आई थिंक विद दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। तो थैंक यू आनंद जी सो मच कि आपने बड़ा ही हमें ऑनर किया कि अपनी तरफ से आपने गारंटी दी। नहीं, ये मेरी गारंटी ना बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मैं नेचुरल लाइफ साइंस की गारंटी देता हूँ कि किसी को हेल्थ का फर्क ना पड़े तो मुझसे ले लेना। और मैं सिर्फ 2 ही कोर्स में गारंटी देता हूँ, एक आपके में और एक नेचुरल लाइफ साइंस में। आपके में पहली बार दी है, सेकंड वाला कोर्स करके सेकंड टाइम। और एनएलएस में हर बार देता हूँ। और राइट। किसी कोर्स में गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हर कोर्स में कहते हैं आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपके कोर्स में कहते हैं कि हम इंप्लीमेंट तो करा ही देंगे, वो तो आप भूल जाओ, टेक्नोलॉजी का तो सब कुछ मिल ही जाएगा। बस आप अटेंड करते रहो, और मिस भी हो गया तो दोबारा से देख लेना। हाँ राइट वो राइट। बड़ी जबरदस्त चीज़ है। एब्सोल्युटली।